बस ये बताओ, बातचीत नहीं, कोई अगर हम सब गिवन ना हो तो क्या करेंगे? वही बेसिक जो अपने स्टार्टिंग में बताया था, क्या पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से मैं पाथ डिस्टेंस निकाल दूं, पाथ डिस्टेंस जो होगा तो किसके बराबर होगा बेटा? s2p माइनस s1p, क्योंकि इस साइड को इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो कैंसिल हो जाएगा। कैसे? तो पाथ डिफरेंस क्या होगा? s2p माइनस s1p। इसको मुझे मैक्सिमा या मिनिमा चाहिए, मैक्सिमा के लिए क्या करेंगे? n लैम्डा, है कि नहीं? और s2p की वैल्यू क्या लिखेंगे बताओ? देखिए बताओ क्या होती है S2P की वैल्यू? S2P क्या होगा? S2P क्या होगा? क्या हाइपोटेनस है? और राइट एंगल की वैल्यू क्या होगी? ये यहां से मान लिया y, मान लिया हमने ये y, और नीचे क्या dy2, तो क्या बन जाएगा? y प्लस dy2, y प्लस dy2 का स्क्वायर, और प्लस क्या d का स्क्वायर से लिखा है क्या मैं? S2P होगा नहीं होगा? S1P क्या होगा? y माइनस dy2 का स्क्वायर प्लस क्या होगा बेटा? डी स्क्वायर। सही लिखा है? दैट्स वुड बी इक्वल टू n लैम्डा। n लैम्डा लिख दिया, यहाँ पे क्या क्या आएंगे? क्या मिलेगा हमें? यहाँ से y सॉल्व करके निकाले तो मैक्सिमम की लोग तो लिख लो। ये केस वन है, जब कोई assumption गिवन ना हो तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। दिस इज केस वन, इफ my assumption is given, तो इंटरफेरेंस क्लियर करके आएंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? समझ में आया क्या किया? तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, कब लगाएंगे? जब कुछ assumption गिवन ना हो। केस टू पे आता है, अगर ऐसा कुछ गिवन हो कि डी की वैल्यू मच ग्रेटर देन टी है, तो क्या हो जाएगा? डी की वैल्यू मच ग्रेटर देन टी है, इसका मतलब ये लाइन कैसे बिहेव करेंगे? पैरेलल। क्या है? डी की वैल्यू काफी डिस्टेंस पे हो एज कंपेयर टू बी, कैसे हो जाएगी? पैरेलल। पैरेलल अगर होगी तो हमें क्या करना है? यहाँ देखो, एंगुलर पोजीशन निकाल देते हैं। यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये एंगल अगर थीटा है, इसके ओरिजिन से ये भी थीटा हो, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो 90, ये एंगल कितना होगा? ये भी थीटा हो जाएगा। वो नहीं होगा, देखो कैसे ये ओरिजिन के साथ थीटा एंगल बन रहा है, ये जो बिल्कुल मिडिल से लाइन लगी है, ये लाइन जो है ड्रॉ की है, थीटा एंगल बना है। नहीं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया। अब इधर देखो, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये अगर थीटा है, वो पैरेलल एंगल, ये भी यहाँ से क्या थीटा होगा, और ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस, और ये 90 है, कितना रखेगा? समझ में आया नहीं बात? ये एंगल थीटा होगा। तुम लोगों को ये एंगल समझ में आ गया? दिख रहा है क्या तुम लोगों को यहाँ तक? फिर से बताओ, ये आगे समझ में ऑनलाइन सर थोड़े छोटे से एंगल दिख रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ना छोटा सा एंगल दिख रहा है, छोटा सा दिख रहा है तो एक काम करता है, बताता हूँ। हाँ, ये लाने को मैं इधर जूम करता हूँ। ये S1 था, ये S2 था, यहाँ से लाइन ड्रॉ करेगी, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे, और ये मिडिल वाली पॉइंट थी तो यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये जो मिडिल लाइन है वो वर्टिकल का थीटा एंगल बना रहा है। हमने यहाँ से एक 90 डिग्री बना दिया, और ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल मान रहे हैं, और ये थीटा एंगल है, तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल से आया ना? ये अगर लाइन थीटा हो जाएंगे ना, तो फिर अगर ये पैरेलल तो वर्टिकल जो ये एंगल बना रहा होगा वही ये भी बना रहा होगा, और ये 90, ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा होगा, ये वाला एंगल, तो ये एंगल कितना होगा? थीटा। क्लियर है क्या अभी?
बोलो जी। यस। ऑनलाइन। यस सर, क्लियर। ठीक है, तो अगर हम देखें ध्यान से पांच डिफरेंट निकाले तो इस केस में ये वाला और ये वाला सबसे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एस टू पी माइनस एस वन पी के ये बचेगा केवल। ये सब। तो अगर मैं सेकंड केस में केस टू कहाँ लिखा था, यहाँ लिख देता हूँ। केस टू में हमने ये क्या लिखा कि अगर डी की वैल्यू मच ग्रेटर देन डी, इस केस में जो पाथ डिफरेंस आएगा वो कितना हो जाएगा, डी साइन थीटा। कितना हो जाएगा, डी साइन। यानी मैक्सिमम मिनिमा के लिए हम क्या करेंगे, डी साइन थीटा की वैल्यू एन लैम्डा हो, क्या मिलेगा मैक्सिमम, और डी साइन थीटा की वैल्यू और मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई टू क्या मिलेगा, मिनिमम। देखो फिर अपन केस थ्री पे आता है। ये लिख लीजिए, ये आपका सेकंड केस था जिसमें क्या है, जो सब गिवन था डी की वैल्यू मच ग्रेटर देन डी है। ये चीज समझ में आ गई तो पूरे चैप्टर में आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्या ना? ठीक है, अब हम केस थ्री पे आते हैं। इधर देखो, केस थ्री पे आते हैं। तो केस थ्री पे अगर मैं ऐसा बोलूं कि डी की वैल्यू मच ग्रेटर डी, तो वो है ना, साथ में हम ऐसा ले लें कि लेमडा भी काफी छोटा है एज कंपेयर टू डी। ठीक है, तो क्या होगा, लेमडा काफी छोटा है डी से, और ये भी तुम्हारे वो फॉर्मूले में साइन थीटा बराबर क्या लिख दिया हमने, एन लेमडा बाई डी। ये जो केस थ्री है, एन लेमडा बाई स्मॉल डी, ये जो केस थ्री है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इन पे रेयर क्वेश्चन आता है, ये मेन केस थी। तो हमने क्या मतलब लिया है, डी की वैल्यू क्या हो, ये बताओ, मच ग्रेटर देन डी और लैम्डा मच स्मॉलर देन डी। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा बताओ, एन लैम्डा बाई डी। वहां से अब उससे देख के बताओ डी काफी ग्रेटर है एज कंपेयर टू लैम्डा, तो पूरी वैल्यू किसको है, उस तरीके जीरो को, यानी थीटा काफी स्मॉल हो जाएगा। अगर काफी स्मॉल होगा तो साइन थीटा होगा, tan थीटा लिख सकते हैं। थीटा इक्वल्स थीटा लगभग किसके बराबर होगा, tan थीटा के बराबर। वो tan थीटा लिखोगे तो tan थीटा किसके बराबर होगा, इस ट्रायंगल में देखो, इस पूरे ट्रायंगल में tan थीटा क्या होगा, y बाई डी। तो ये आपका ये लिख सकते हैं अपन y बाई डी। ठीक है, और इधर क्या था आपका n लैम्डा बाई डी। आप यहां से देख सकते हो कि जो पाथ डिफरेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, y डी बाई डी। और अगर ये n लैम्डा हो गया, यानी y की वैल्यू n लैम्डा डी बाई डी पे हमें लोकेशन मिलेंगे मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम। तो कहां कहां पे मैक्सिमम मिल रहा होगा, लैम्डा डी बाई डी, 2 लैम्डा डी बाई डी, 3 लैम्डा डी बाई डी, 4 लैम्डा डी बाई डी, सब पे क्या मिलेगा, मैक्सिमम। लिख लो पहले, दिस इज द सिचुएशन ऑफ, दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम। तो पहले अगर मिनिमम की बात करें तो कहां कहां पे मिनिमम मिलेगा बताओ, y डी बाई डी, तो क्या लिखते हैं बताइए, ऑड मल्टीपल ऑफ, बोलो बेटा, लैम्डा बाई 2, है ना। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा डी बाई 2 डी। इन सभी जगहों पे क्या क्या मिल रहा होगा, मिनिमम। यानी y का लोकेशन क्या क्या होगा, एक बार जीरो रखो तो क्या हो जाएगा, ये लैम्डा डी बाई 2 डी। एक बार वन रखो तो क्या हो जाएगा, 3 लैम्डा डी बाई 2 डी। एक बार 3 रखो तो क्या हो जाएगा, 2 रखो तो क्या हो जाएगा, 5 लैम्डा डी बाई 2 डी। इन सभी लोकेशंस पे अपने को डार्क स्क्रीन मिलेंगे, यानी मिनिमम मिल रहा होगा। और इन सभी लोकेशंस पे, कौन कौन सी लोकेशंस पे, y बराबर जी, जीरो टू सेंट्रल मैक्सिमा ही था, लैम्डा डी बाई डी पे पहला मैक्सिमा, 2 लैम्डा डी बाई 2 पे दूसरा मैक्सिमा, 3 लैम्डा डी बाई डी पे क्या पहला मैक्सिमा, दूसरा मैक्सिमा, तीसरा मैक्सिमा, ऐसे मिलते जाएंगे ना। ये आपको लोकेशंस आ गए। ठीक है,
अभी मैंने बताया था फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ क्या होता था बताओ, दो राइट फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस, ऐसा फ्रिंज विड्थ अगर मैं लिखूंगा फॉर्मूला लिखूंगा फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ बीटा इसमें नोट करते हैं कितना आया बताओ, दो मैक्सिमा के बीच का 2 लैम्डा डी बाई डी माइनस लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा डी बाई डी हो जाएगा, क्या वो वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगी, फ्रिंज विड्थ की वैल्यू कितनी आती है, बीटा बराबर लैम्डा डी बाई डी, ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसी पे क्वेश्चन आएगा, जब भी आपको वाईडी के क्वेश्चन आएगा तो कौन से चीज पे सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट करना, कैपिटल डी, स्मॉल डी और लैम्डा, लिख लो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिखने के बाद, ये लिखने के बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो कि whenever there is a question of YDS experiment, whenever there is a question of YDS experiment, first of all concentrate on the data, first of all concentrate on the data capital D, small d and lambda, capital D, small d and lambda. First of all concentrate on the data capital D, small d और क्या lambda है ना, ठीक है। अगर उसके बाद आपको पता ही दिया है कौन सा केस होगा, तो अगर मान लो कोई एग्जांपल सब कुछ कंपेरेबल है तो पहला मेथड, केवल d मच मच ग्रेटर देन d है तो दूसरा मेथड, और ये दोनों जैसे लग रहा है तो तीसरा मेथड। जैसे एक क्वेश्चन ग्रुप पे समझते हैं, किसी को कोई डाउट पूरे एक्सपेरिमेंट में, एनीवन? फिर फ्रिंज विड्थ कैसा है एक बार बता दो। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। फ्रिंज विड्थ कैसे आया? फ्रिंज विड्थ कैसे आया, तो इससे पहले मैंने ऐसे बनाए थे फ्रिंज विड्थ का फिगर, ये कौन सा एक फ्रिंज था, ब्राइट फ्रिंज, फिर अगला ब्राइट फ्रिंज, फिर इधर ब्राइट फ्रिंज, यही था ना। तो ये ब्राइट फ्रिंज का जो सेंटर लाइन है और दूसरा ब्राइट का जो सेंटर लाइन, इसके बीच के डिस्टेंस को फ्रिंज विड्थ बोलते हैं, ठीक है। तो पहला ब्राइट फ्रिंज का लोकेशन क्या है, लैम्डा डी, दूसरे का क्या है 2 लैम्डा डी बाई डी, फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगा, इसको 6 को घटाएं डी बाई डी। कितना बचेगा, लैम्डा डी बाई डी, ठीक है। ओके। मेरी बात, तो इसी पे क्वेश्चंस आएंगे, जैसे आपको क्वेश्चन में दे रहा हूं, आपको डेटा एनालिसिस करके आंसर बताना है, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा इन वाईडीएस एक्सपेरिमेंट लिखा रहेगा, है ना, लिखो आप क्वेश्चन, देखते हैं कितना समझ में आया। देखो इन वाईडीएस एक्सपेरिमेंट, इन वाईडीएस एक्सपेरिमेंट, इन वाईडीएस एक्सपेरिमेंट, कैपिटल डी इज इक्वल टू 1 मीटर, कैपिटल डी इज इक्वल टू कितना मीटर, 1 मीटर, स्मॉल डी इज इक्वल टू, small d is equal to 1 mm, and wavelength of light used, wavelength of light used is 0.5 mm, ठीक है। then find out angular position of first maxima, then find out angular position of what, first maxima. Now proceed. Then find out angular position of first maxima. Then find out angular position of first maxima. सर एक बार रिपीट कर दो क्वेश्चन। रिपीट कर दो। कैपिटल डी 1 मीटर है, स्मॉल डी कितना था, स्मॉल डी कितना बोला था 1 mm, और लैम्डा क्या बोला था 1/2 mm। So find out location of first maxima from the central line. Sorry, find out the angular position of first maxima. angular position का ये थीटा बता दो, पहले मैक्सिमा का ये थीटा कितना हो। Try to solve. सर π/6। Five by 30 आ रहा है, 30 आ रहा है क्या। तो देखो जैसे ही डेटा गिवन है, सबसे पहले आपको 3 चीजों पे कॉन्सेंट्रेट करनी है। डी कितना गिवन है बताओ,
1 मीटर। स्मॉल डी कितना गिवन था बताओ? 1 mm। और लैम्डा कितना गिवन था बताओ? 1/2 mm। तो साफ साफ आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि कौन सा वाला केस 2 है? केस 2 है तो डी इससे ग्रेटर है, लेकिन ये इससे ग्रेटर नहीं है, कंपेरेबल। इसका मतलब सेकंड मिनट लगेगा, सेकंड मिनट लगेगा तो डी साइन थीटा पहला मैक्सिमा है, एन की जगह पे क्या रखोगे ना, क्या लैम्डा है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा बताओ? लैम्डा बाई डी। लैम्डा कितना दिया था मैंने, कितना दिया था? 0.7 जो करना है 1/2 mm। और स्मॉल डी का आपका 1 mm, ये कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा 1/2 कितना गया? 30 डिग्री। नहीं, तो पहला मैक्सिमा कितने एंगल बनेगा यहाँ से? 30 डिग्री। कैसा समझ आया? डेटा देख के अपने सोचना है। अब अगला सवाल लिखो। चलो आ गया था, ऑनलाइन में आ गया सबका, ठीक है। तो यस नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट देखिए इसी के अंदर कि इन वाईडी एसी एक्सपेरिमेंट, लिखो इन वाईडी एसी एक्सपेरिमेंट, इन वाईडी एसी एक्सपेरिमेंट कैपिटल डी इज इक्वल टू 1 मीटर। कैपिटल डी इज इक्वल टू कितना? 1 मीटर। स्मॉल डी इज इक्वल टू 1 mm and wavelength of light used is 4000 angstrom। 4000 angstrom, ठीक है। then find out location of first maxima and third minima। find out location of first maxima and what? third minima। पहला है, दूसरा लिखना find out location of first maxima and third minima। दूसरा देखो also calculate the distance between second maxima and fourth minima। Also find out the distance between second minima and fourth, क्या बोला? second maxima and fourth minima। Also find out distance between second maxima and fourth minima। लिख लिया। तीसरा fringe width, value of fringe width। और दिमाग वाला एक सवाल ऐड कर लो, लास्ट वाला, कि टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा फॉर्म ऑन द स्क्रीन। टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा फॉर्म ऑन द स्क्रीन, ठीक है। नाउ प्रोसीड। टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा फॉर्म ऑन द स्क्रीन, ये बता दो। और ट्राई टू सॉल्व, बताएं क्या क्या है। इस हफ्ते 2 क्लास होगी, ये वापस खत्म कर देंगे 2 में, है ना। तो दिवाली ब्रेक के बाद मॉडर्न फिजिक्स शुरू करते हैं, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स ही बच्चा, सेमीकंडक्टर बच्चा, सेमीकंडक्टर 2 घंटे की क्लास, मतलब एक क्लास में हो जाएगी जी, ठीक है, क्योंकि ट्रांजिस्टर प्लानिंग डायोड के क्वेश्चन है। तो नवंबर तक ट्राई करेंगे, नवंबर नहीं हुआ तो नवंबर फर्स्ट वीक तक अपडेट करेंगे, ठीक है। सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर भी रहता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसी में है क्या? अच्छा, इसी चैप्टर में है ना, इसी के साथ हो जाएगा ना। इसमें मैं पढ़ाऊंगा वाईडीएसी के बाद डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसमें कुछ ज्यादा करना नहीं है, कुछ फॉर्मूले वगैरह हैं, 4-5 फॉर्मूले बताऊंगा पूरे चैप्टर उसी पे, ठीक है। उसमें कुछ 4-5 फॉर्मूले इंटेंसिटी वगैरह के जो तुम्हें याद भी होंगे, उसी से काम हो जाएगा। इसी में अपन याद दिलाना। इसके बाद क्या पढ़ेंगे? डिफ्रैक्शन सब टॉपिक है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? पोलराइजेशन। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसी में पढ़ा वो कोई अलग से टॉपिक नहीं। चलिए इसी का टाइम फिक्स कर रहा अरे तो चल नहीं वाला है, बता रहा हूं। लिखो इसको जल्दी से। और कोई टॉपिक अगर तुमसे छूट गया हो, याद ना हो, या क्लासेस इतना लेट होता है, तो आप देख के बता देना, तो जो छूटा होगा वो मैं करा दूंगा। क्या क्या आएगा बताइए, अच्छे से कैलकुलेट करना, थोड़ा सा कैलकुलेशन रहता है। पहले ये बताओ इसमें कौन सा केस लगेगा?
केस 1 2 3 केस केस, क्योंकि इसमें तीसरा जंक्शन ही वैलिड है, तीसरा दूसरा जंक्शन वैलिड है, तो बताइए क्या क्या आएंगे। आया, कैलकुलेशन तो कैसे कर रहे
कितना कितना है? पहला क्या होगा तो बताओ, फर्स्ट क्या बताऊंगा? First maximum, third minimum. फर्स्ट मैक्सिमा और Third minimum. y dy by d लैम्डा कर दो फर्स्ट मैक्सिमा के लिए, तो y की वैल्यू क्या होगी? लैम्डा d by d, लैम्डा गिवन है कितना गिवन था? Okay. और 10 raised power minus 10 -10 into कितना था? नॉट d कितना था? 1 10 mm raised power minus 3. और -3 कर दो, Yes, sir. आंसर हो 4 जाएगा into 10 की power minus 4. 0.47 mm। यहाँ पे आपको पहला मैक्सिमा मिलेगी। Yes, sir. सिमिलरली मिनिमा चाहिए, कौन सा मिनिमा? Third minimum. Third minimum. Third minimum. तो n को क्या रखोगे? 2, तो रख के सॉल्व कर लो, और बीटा को बीटा निकाल सकते हैं, बीटा क्या है? लैम्डा, तो v by d लैम्डा 4 की into 10 की power minus 4. यही वाली वैल्यू होगी 0.48। तो और क्या बता दो? Second maximum. और second maximum fourth minimum के तो का बीच. कैसे निकाल दो, आ जाएगा। हाँ, आप निकाल. मैक्सिमा कितने बनेंगे ये बताओ, Number of next. टोटल मैक्सिमा कितने बनेंगे? 5,000. 5000। कैसे आएगा? इधर देखो, जो हमने sin थीटा का, हाँ, तो sin थीटा का फॉर्मूला हमने निकाला रखा था, वो लैम्डा बाय डी, यही था बेटा। T by lambda. sin थीटा 1 से ज्यादा हो नहीं सकता, T by तो ये सही है ना, n लैम्डा बाय डी, तो लेस देन इक्वल टू क्या बात कर रहे हैं? तो आपको क्या चाहिए था? n चाहिए था ना, n क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू d बाय T lambda। by lambda. जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा, ट्वाइस प्लस एक सेंट्रल मैक्सिमा ऐड कर देना। Yes. क्या वही आपको हो जाएगा नंबर 5,000 बनी है. 5000। कर लेंगे, समझ में आ गया कि? चलो फिर अगली क्लास में देखेंगे आगे बढ़। सर एक बार ये फिर से समझा दो, क्या चाहिए, कौन सा वाला? ये लास्ट वाला जो अभी आपने बताया. देखो d sin थीटा बराबर n लैम्डा था सेकंड केस में, हाँ. तो sin थीटा क्या होगा? n लैम्डा बाय d। अब sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1. 1 से ज्यादा तो हो नहीं सकती, नहीं. तो 1 का हो गया 90 हो गया, उससे ज्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है। नहीं. तो यहाँ से हम इक्वालिटी का कंडीशन लगाएं, तो n क्या हो जाएगा? d बाय लैम्डा से कम होनी चाहिए। d तुम्हें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? D हमें 1 mm. लैम्डा दिया है 4000 एंगस्ट्रॉम, हम्म. वहां से हम n निकाल सकते हैं। हम्म. तो ये n क्या आया? इस सेंट्रल लाइन से ऊपर की तरफ, नीचे भी होगा. और नीचे भी सिमेट्रिकली उतना ही होगा। अच्छा ठीक है समझ गया. बस सेंटर वाले को ऐड कर दो, तो वो टोटल मैक्सिमम है। हाँ ठीक. ठीक, तो ये रखो, ये बुक किसकी?